हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ जबरदस्त सवाल। अगले 7 से 8 मिनटों में मैं आपको 2 क्लासिकल सवाल सिखाऊंगा और उनको करने का शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं सीरीज का अगला वीडियो और आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन एंड पेपर लेके बैठिए। आप लोगों ने कई बार ऐसा सवाल देखा होगा जहां पर एक सेमी सर्कुलर रिंग पर एक चार्ज रखा है +Q और सेंटर पे रखा है -Q। अब आपसे बोला जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। अब इसका डेरिवेशन बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम अगर जेईई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उस डेरिवेशन की जरूरत हमें नहीं होती। हमें याद क्या रखना होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आपने शायद कभी पढ़ा होगा क्लास 11th में, जिसको आप बोलते हैं सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। अगर आपको याद है सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग का, तो आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, ध्यान दीजिए। फॉर अ सेमी सर्कुलर रिंग द सेंटर ऑफ मास लाइज एट दिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली 0,2r/π पर होता है। तो मेरे बच्चों, सेंटर ऑफ मास पता चल गया। और अगर सेंटर ऑफ मास पता है तो अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ऐसे प्रश्नों में, डाइपोल के प्रश्नों में आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स में आंसर एकदम एग्जैक्टली मैच करता है, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक एकदम वैलिड है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां जाकर के यहां पर कितना दूर सर 2r/π पर वो पूरा रिंग का चार्ज रख देना है। सिंपल, 2r/π। अगर आप में से कुछ लोगों को मेरा सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन और श्रीदेवी वाला वीडियो याद है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का फटाफट निकालना काफी आसान हो जाता है 2r/π। और अगर नहीं याद है तो भाई साहब नीचे कमेंट में पिन अप कर रखा है ये वीडियो, जहां पर आप किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास निकाल पाते हैं, वो देख सकते हैं। एनी हाउ, रिंग का तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2r/π होता है। तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा चार्ज उठाया, यहां रख दिया, और अब आपसे पूछा गया भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। काफी आसान होगा। यू हैव ए वेरी स्मॉल डाइपोल, जहां पर एक -Q है, एक +Q है, बीच में दूरी 2r/π है। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है आप सब जानते हैं, वो होता है चार्ज इनटू लेंथ। चार्ज इनटू लेंथ, दैट इज चार्ज तो एनी हाउ +Q है और -Q केवल एक चार्ज लेना होता है, और लेंथ कितनी है बेटा 2r/π। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, यानी ऊपर की तरफ है। तो आई कैन से द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, द आंसर इज 2r/π क्या एक जोरदार ट्रिक समझ में आई? और अगर आई तो प्लीज इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए और याद रखिए इस तरीके को। मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अगर बात करूं तो ये जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छा है, ये साथ में ही आपके नीट के लिए बहुत अच्छा है। एडवांस में अगर आया तो कुछ अलग आएगा, और अगर आया तो कैसा आएगा वो भी जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो। तो हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। आप चाहें तो एकदम हर चीज को नोट करते हुए चलें, और अब अगला डेरिवेशन को ध्यान से सीखें। अगला डेरिवेशन बोल रहा हूं, इवन दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने एक बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आसान नहीं होती है। कहानी समझोगे तो हमेशा याद रहेगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम कहती है कि यू हैव अ रिंग ऑफ एंगल 2θ, जिसके एक हाफ में यू हैव -Q, एक हाफ में यू हैव +Q। द रेडियस इज r। अब आपसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। और अगर आपने सही सलामत तरीके से निकाल लिया, आप मान के चलिए आप बेस्ट हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत होगी। तरीका बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा क्या तरीका है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स जिनको मैं कहता हूं। आपको करना क्या है, आपको यहां से अल्फा दूरी पर जाना है, और अल्फा दूरी पर जाने के बाद फिर थोड़ा सा और आगे जाना है। कितना? d∠α एंगल आगे जाना है। कितना एंगल? d∠α एंगल। d∠α एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक छोटी सी आर्क आ जाएगी। आपके पास एक क्या आ जाएगी? छोटी सी आर्क आ जाएगी, जिस आर्क का मैंने कहा कि लेट से जो आपका ds लेंथ है। बोलो यस। कई बार यहां -Q दिया रहेगा, यहां कई बार यहां +Q दिया रहेगा, कई बार यहां पर दिया रहेगा कि ये लैम्डा
और ये माइनस लैम्डा और ये प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, अभी लैम्डा के टर्म्स में डेरिवेशन करेंगे और इवेंचुअली लैम्डा के साथ हमें पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ, वो रख देंगे। तो हमने ठीक है सर, इस ds पॉइंट पर देखकर देखा जाए तो ये ds एक पॉइंट चार्ज की तरह ऐड करता है और ये ds जो पॉइंट चार्ज है वो कहता है कि सर देखो, सर ध्यान दो, क्या सर, ध्यान देने की बात है कि मेरा जो चार्ज है वो dq है और dq होगा लैम्डा टाइम्स ds। तो dq कितना होगा बेटा, इसका dq होगा लैम्डा टाइम्स ds और ds क्या होगा, लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। तो ds हो गया बेटा एल डी, रेडियस कितना है r और एंगल कितना है ये वाला d अल्फा। तो हमारा dq आ गया है लैम्डा r d अल्फा स्टार स्टार स्टार। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जोरदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है आपको। अब आपको करना क्या है, एग्जैक्ट सिमेट्रिकली आपको एग्जैक्ट सिमेट्री में यहां पर कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पे जाकर के डी अल्फा एंगल का, अल्फा एंगल पे जाकर के डी अल्फा एंगल का क्या लेना है, एक छोटी सी फिर से एलिमेंट ले लेना है और इसका भी चार्ज कितना होगा, डी क्यू बराबर लैम्डा आर डी अल्फा। अब हमें ध्यान देना है अपने इन दो शैतानों पर। किन दो शैतानों पर सर, एक ये चार्ज है हमारे पास और ध्यान दीजिए एक ये चार्ज है मेरे पास मेरे बच्चों और एक ये चार्ज है मेरे बच्चों। दोनों चार्ज इक्वल हैं लेकिन साथ में ऑपोजिट हैं, एक माइनस लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है और एक प्लस लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है। अब इन दो चार्ज से पूछा जाए भाई साहब तुम दोनों की वजह से डाइपोल मोमेंट किधर होगा और कितना होगा, तो ये बोलते हैं सर देखो ध्यान दो, आप प्लीज ध्यान दो कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी ये है, जिसको निकालना काफी आसान है। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने नाम दिया, लेट से ये a है और लेट से ये b है। तो मेरे बच्चों अगर ये अल्फा है, तो अगर ये ट्रायंगल को ध्यान दिया जाए तो भाई साहब ये अल्फा है, ये रेडियस है, तो सामने वाली साइड को बोलते हैं r साइन अल्फा और ये साइड भी क्या होगी बेटा, r साइन अल्फा। तो अगर इन दोनों डाइपोलों को मैं अलग से निकाल के रख दूं तो एक चार्ज बोलता है कि मैं हूं माइनस लैम्डा आर डी अल्फा और एक चार्ज बोलता है सर मैं हूं प्लस लैम्डा आर डी अल्फा और हमारे बीच की दूरी है 2r साइन अल्फा। ओके सही है सर। अगर सही है तो क्या करते हैं, इसको हम इसका dp निकाल लेते हैं और dp बेसिकली इसका इस डायरेक्शन में होगा तो उसी डायरेक्शन में हम उसे रख देंगे। अगर नोटिस किया जाए तो dp की वैल्यू हो जाएगी q, दैट इज लैम्डा r d अल्फा एंड लेंथ 2r साइन अल्फा। थोड़ा सुंदर लिखते हैं, लैम्डा r स्क्वायर और साथ में 2 बाहर निकाल लो, साइन अल्फा इंटू डी अल्फा इज माई dp। नाउ वी कैन हैव एन इंटीग्रेशन, छोटा सा पिद्दी सा, जहां हम अल्फा की वैल्यूज को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो भाई साहब अल्फा की शुरुआत करेंगे 0 से तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, इसलिए डाइपोल ही क्रिएट नहीं होगा, तो p की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 से। और कहां तक जाएंगे, थीटा तक जाना है और यहां पर हमें नेट p मिल जाएगा। तो भाई साहब अगर थोड़ा नोटिस कर लिया मेरे बच्चों ने तो dp का हो गया p, 2 लैम्डा r स्क्वायर हो गया, ध्यान देना। अब देखो नोटिस करो बेटा, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, वेरी गुड, माइनस कॉस अल्फा फ्रॉम 0 टू थीटा, फ्रॉम 0 टू थीटा। अगर याद रखोगे तो काफी आसानी होगी। नाउ यू कैन सिंपली कीप द वैल्यूज, गेट द आंसर, इट कम्स आउट टू बी व्हाट, 2 लैम्डा आर स्क्वायर, देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का तुम्हारा जो आंसर आया तो सिंप्लीफाई कर लो, हमें यूज करना पड़ेगा बार 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 बार। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, ये ऐसे हो जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर, हम यहां क्या करेंगे 1 माइनस, हमें काम करते हैं यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ले लेते हैं, दिस विल बी हेल्पफुल। तो भाई साहब अगर नोटिस किया मेरे बच्चों ने तो जो वैल्यू आंसर आपके सामने आया वो कितना आया,
वो आ गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि भाई साहब इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। द आंसर, द डाइपोल मोमेंट कम्स आउट टू बी, कितना आ गया देखो जरा, 2 to the 4 हो गया, 4 लैम्डा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक जोरदार फॉर्मूला सीख लिया यहां पर, और वो क्या है कि इस पर्टिकुलर केस का डाइपोल मोमेंट आता है 4 लैम्डा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसे डब्बे में करना मत भूलिए। और आइए इस फॉर्मूले को डिटेल में फिर से देख लेते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं कि आपके पास डेरिवेशन पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Now this is a classical problem and this is a classical result also। यहां पर लैम्डा दिया गया है, जब लैम्डा नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली और सिंपली लैम्डा निकाल के रख देंगे, जो कि इस केस में कितना आता, अगर चार्ज दिया होता, इस केस में चार्ज दिया हुआ है, अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं लैम्डा कितना होगा, सर लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज क्यू, इतने पार्ट की बात करेंगे, अपॉन व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, इट इज, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पार्ट की लेंथ को आप बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। आप सीधे रख दीजिए, थीटा को हमेशा 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 रेडियन में लिखिएगा, वरना गलतियां होनी तय हैं। रेडियन में रखना है, किसमें रखना है, रेडियन में, स्टार। यह है फॉर्मूला, बन गया है फॉर्मूला, आसान है फॉर्मूला, ध्यान देना है फॉर्मूला, प्लीज नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लास्ट में एक और जोरदार प्रश्न को देखेंगे। फॉर्मूला याद कर लिए, 4 लैम्डा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 4 लैम्डा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू थीटा बाय आर। ठीक है, आइए तो अब हमारे पास यही प्रॉब्लम फिर से आ गई, लेकिन अब थोड़ी मजेदार है। इस बार एंगल कितना है, यस इस बार एंगल है 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। अब पूरा डेरिवेशन मत करने जाओ, और यहां माइनस क्यू प्लस क्यू दे रखा है, तो आप मेरे लिए प्लीज इसे सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर नीचे लिख के दीजिए। ऑब्वियसली फॉर्मूला हमें याद करना ही करना है, बार बार करना है, तो पी की वैल्यू आ गई थी 4 लैम्डा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पे थीटा को रख दीजिए, कितना, थीटा को रख दीजिए पाई बाय 2। वेरी गुड, थीटा इस केस में आपका कितना है, पाई बाय 2। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए कि पी की वैल्यू आखिर कितनी आई, और क्या आपको एक जोरदार खतरनाक फॉर्मूला सिखाया है। अगर वो खतरनाक फॉर्मूला आपने सीख लिया तो आपको मजा बहुत आएगा, क्योंकि अब आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ऑल द बेस्ट ऐसी शॉर्ट वीडियोस के लिए। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जेईई मेंस और नीट की पूरी तैयारी विल कीप ऑन डूइंग। एडवांस के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स को मैं कराता जाऊंगा, बट अभी थ्रस्ट ज्यादातर जेईई मेंस की तरफ है और नीट की तरफ है। तो मेरे बच्चों ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, और हमें सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।